नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर हरदोई मुख्य मार्ग व रामकोट मधवापुर मार्ग पर बीती रात 2 मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए। सीतापुर हरदोई मुख्य मार्ग पर लोधौरा गांव में एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली देहात के धर्मशाला गाँव निवासी नागेंद्र गन्ना तौलाने ट्रैक्टर ट्रॉली से जवाहरपुर चीनी मिल जा रहा था। रास्ते में हरदोई सीतापुर मार्ग पर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े लोधौरा गांव निवासी विशाल 25 वर्ष के ऊपर चढ़ गया, जिससे विशाल की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक को वाहन सहित रामकोट पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, 2 की दुखद मौत, 1 घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रायपुर तिहाई गांव के पास बीती रात 10:30 बजे तिलक समारोह से खाना बनाकर वापस आ रहे मोटरसाइकिल सवार की बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 30 वर्षीय संदीप यादव पुत्र छेदीलाल निवासी सीताकुंड थाना नवाबगंज प्रयागराज एवं 46 वर्षीय प्रमोद निवासी धनवासा थाना बाघराय प्रतापगढ़ की दुखद मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति रूपनाथ यादव पुत्र मुन्नीलाल घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया तथा घायल रूपनाथ को इलाज हेतु अस्पताल भेजा। उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ में दुर्भाग्यवश लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों में 4 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की जान जा चुकी है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गत 1 मई को थाना रानीगंज के ग्राम बीजे मऊ में परिवार के ही 2 पक्षों के विवाद में एक लड़की को मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मुकदमा अपराध संख्या 111/2023 धारा 147, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दंड विधान बनाम 6 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 6 मई 2023 को थाना रानीगंज के प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह मई हमराह, महिला आरक्षी प्रियंका कुशवाहा, महिला आरक्षी स्वाति वर्मा द्वारा तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम बीजे मऊ से अभियोग से संबंधित 2 वांछित कथित अभियुक्ता रोशन पुत्री राममूर्ति सरोज एवं कमला देवी पत्नी राममूर्ति सरोज निवासी ग्राम बीजे मऊ थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता की निशानदेही पर आला कत्ल, लकड़ी का फट्टा एवं 1 अदद डंडा बरामद किया गया। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार और जनप्रतिनिधियों से संघर्ष करने वाले बर्तन व्यवसायी हरिओम कसेरा मिर्जापुर से पालिका अध्यक्ष के लिए निर्दल प्रत्याशी बन गए हैं। बर्तन व्यवसाय, आड़ती और व्यापार करने वालों के लिए कार्य करने की ललक और जज्बा के साथ चुनाव मैदान में है। प्राचीन समय से मिर्जापुर कसरहट्टी बाजार मेटल बर्तनों का केंद्र रहा है। कसेरा समाज द्वारा मेटल बर्तनों का निर्माण होता है। मिर्जापुर नगर निकाय में कसेरा समाज का यहाँ कुल लगभग 28,000 मत है। यही 28,000 मत लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल के नेता कसेरा समाज का चक्कर काटता है, वादे करता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कसेरा समाज द्वारा निर्माण करने वाला कारखाना का कोई विकास नहीं होता, बल्कि वर्तमान सरकार ने शहर के मध्य में बर्तन उद्योग चल रहे कारखानों को यहां से हटाकर इंडस्ट्रीज एरिया में भेजने का कार्य कर रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आपको लगता है कि हमारा समाज आपके साथ है? बिल्कुल, मेरे को लगता है और मेरा समाज, मेरा पूरा भारत दिल भर करके हमको समर्थन कर रहा है और हमारे जो व्यापारी बंधु भी हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं और हमारा सोच लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पीड़ा हर किसी के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। यहाँ का एक एक व्यापारी, मिर्जापुर में 90% लोग व्यापारी ही हैं। उनकी सोच कहीं न कहीं हमसे मिलान कर रही है। उनके अंदर जो पीड़ा है मेरी पीड़ा से मिलान कर रही है। उनको लगता है कि हमारा ये बदलाव होना चाहिए, हमारे मिर्जापुर का बदलाव होना चाहिए। जहाँ पर इतने बड़े बड़े दल हैं, भाजपा है, सपा है, बीएसपी है, वहाँ अपने आप को अब कहाँ पाते हैं?
मैं दलों से पीछे पाता हूं अपने आप को। दल अपने वोट बैंक को दिखा करके जनता को गुमराह कर रहा है, अपनी टिकटें बेच रहा है, और जो निश्चित व्यापार बना लिया है दल अपनी एक नीति, एक विचारधारा होता है, उस विचारधारा को उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है। ये मेरे को जनता को बताना है। दल कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, दल कोई एसोसिएशन नहीं है, दल कोई व्यापार करने वाला कोई फर्म नहीं है। एक विचारधारा हो सकता है और जनता उन विचारधाराओं से जुड़ती है, लेकिन दल क्या होते हैं, दल उनको मानसिक गुलाम बना लिया है। अपने मोटिव को फॉलो कराने के लिए यूथ को यूज कर रहा है। यूथ आज बेरोजगार हो गया है, सुबह शाम पार्टी में चला जाता है, शाम को घर आता है, जेब में कुछ नहीं आता है। 40 साल होने पे उसके पैरों तले जमीन घसक चुका होता है, वो व्यापार करने लायक नहीं रहता है, उम्र उसकी ढलने के कगार पे चली जाती है। लेकिन दल को ये बात दिखाई नहीं देती है। मैं व्यापारी होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि आने वाले यूथ को भी संभालना है, व्यापार को संभालना है, शहर को संभालना है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मेरे को लगता है कि मेरे को इस समर में आना चाहिए। इस चुनावी समर में अपनी बात रखूंगा, जनता के बीच रखूंगा, जनता को समझाऊंगा, और जनता अगर मेरे को मौका देती है निश्चित मैं अपने शहर के लिए काम करूंगा। श्याम सुंदर केसरी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि संगठन किसी भी दल के लिए सर्वोपरि है और संगठन की शक्ति व्यापक होती है। संगठन ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया, ऐसा सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है। मैंने हमेशा आम जनता के लिए काम किया है, हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ। अंततः अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर अध्यक्ष बनाया तो यह नगर पालिका भी आम जनता के लिए काम करेगी। हम लोग मोदी योगी जी के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर नगरवासियों को लाभ पहुंचाएंगे। मेरा विशेष लगाव स्वच्छता के प्रति रहा है। स्वच्छता में इंदौर अगर देश में नंबर 1 आ सकता है तो मिर्जापुर क्यों नहीं, और इसको नंबर 1 बनाने के लिए हम कार्य करेंगे। गंगा में जाने से आज 16 नालों को बंद कर दिया गया है, बचे नालों को भी बंद करना हमारी प्राथमिकता होगी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता इस नाते रखा गया है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं नगर की जनता को ये बता सकूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है बेदाग छवि, स्वच्छ छवि रहा है। हमेशा संघर्ष हमने किया है। पिछले बचपन से जिस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूं, उस विचारधारा के साथ पूरी निष्ठा के साथ मैं लगा रहा हूं। कभी भी उस विचारधारा से मैंने बगावत नहीं किया है। हमको कुछ मिले या न मिले, कभी मैंने महत्वाकांक्षा नहीं पाला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे आँखों में जो कुछ सपने थे इस नगर के क्षेत्र को लेकर, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यह भूमि हमारी माँ है। इसके लिए मैं क्या अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, वो सपने उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि इंदौर भारत में स्वच्छता में 1 नंबर पे है। अपना मिर्ज़ापुर क्यों नहीं हो सकता? मिर्ज़ापुर का स्टेटा नीचे जा रहा है, छोटे छोटे तालाब। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल तो आप ही चेयरमैन थे, 10 साल तो आप ही चेयरमैन थे। ऐसे भारतवर्ष के अंदर मिर्ज़ापुर की बात कर रहे हैं सर। मिर्ज़ापुर के बाद निश्चित तौर पे काम हुआ है, कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं। लेकिन और क्या बेहतर हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं 10 सीढ़ी चढ़ा हूँ तो 5 सीढ़ी और चढ़कर मैं मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे उस मंजिल को पाना है, उसके आगे जाना है। मतलब समय लगेगा उसमें? जो भी समय लगेगा मैं जनता के सहयोग से उसको पूरा करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करूँगा। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को इसके लिए क्या कहेंगे आप? नगर पालिका में ऐसा कोई भ्रष्टाचार, कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आता है तो उसकी जांच होगी। देखिए, शंख बजता है लेकिन कमल का फूल पे माँ विराजती है, और कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। तो हम लोग एक सामान्य परिवार से मैं हूँ। मैं यहीं दक्षिण पाटक पांडरिया, मेरे पिताजी, हमारे बाबा BLJ इंटर कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ थे। मेरे पिताजी ने संघर्ष किया जीवन में और किराने के व्यवसाय से जुड़े। मिर्ज़ापुर में प्रतिष्ठित किराना व्यवसायी स्वर्गीय श्री राजकुमार केसरवानी को मिर्ज़ापुर में सब लोग जानते हैं। उनसे मैंने जीवन में सीखा है मेहनत और ईमानदारी की। इस नाते उनका कहना भी था कि विश्वास का ही काम हमेशा करना, दिलों पे राज करो, विश्वास जीतो, और वही मैं करने का काम करता हूँ। जी, आपकी द्वारा एक सोशल मीडिया मेरा कोई उस पर हस्ताक्षर, सुनिए,
हस्ताक्षर, लेकिन आप सब जानते हैं राजनीति, मैं जात पात से ऊपर उठकर हमेशा राजनीति किया हूँ। मैं नगर अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तो मेरे साथ सभी वर्ग के लोग समान रूप से चलते थे। मैं समान रूप से सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करता हूँ। वो राजनीतिक क्या है उससे हमको नहीं लेना देना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा पुराना इतिहास आप देखेंगे, चाहे मैं भाजपा का अध्यक्ष रहा हूँ, चाहे मैंने व्यापार मंडल का गठन किया, इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज़ मूवमेंट के साथ।